आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हम आपको दिखाना चाहेंगे गुर्जर समाज, जो राजस्थान में आंदोलन होता गुर्जर समाज के, वहाँ कुछ लोग, हिम्मत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, और भी यहाँ जो गणमान्य लोग हैं जो राजस्थान में जो आंदोलन हुआ था इन्होंने किस तरीके से टैकल किया था, वो भी आज किसान आंदोलन में मौजूद हैं। इनको भी कहीं ना कहीं, ये भी किसान हैं और किसानों का दुख इनको भी पता है क्या होता है। इनको भी शाजापुर बॉर्डर पे खींच के लेके आया है, इनसे जानते बेबाक तरीके से। जी हिम्मत सिंह जी इतनी दूर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग 20 तारीख से यहाँ हमारे टेंट लगे हुए हैं 20 तारीख से। और ये किसान एकता, ये जो किसान एकता, ये जो आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, पूरे देश में आंदोलन है, लाखों लोग सड़कों पर हैं। हमारा ये है कि मोदी जी ने बिना मांगे कानून लेके आए, ये कानून वापस होने चाहिए, और जब तक नहीं होंगे तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी। हेमंत सिंह जी, गुर्जर आंदोलन काफ़ी शहादतें देनी पड़ी गुर्जरों को राजस्थान में, तो वो आंदोलन में आप देख चुके हो। देखिए, वो आंदोलन भी हमारा आंदोलन था। हमने शहादतें इसलिए दी कि हमारे हक और अधिकार के लिए दी। लेकिन सरकार को कहीं कि जब भी झुकना पड़ा, नहीं झुकना पड़ा, अब भी झुकना पड़ेगा मोदी को। वो भी वसुंधरा सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, वो महारानी थी। मोदी तो चाय बनाने वाला है, महारानी को झुकाया थे तो चाय बनाने वाला है भाई। महारानी को झुका दिया है तो ये तो चाय बनाने वाला है मोदी जी की। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है? दीवान सिंह, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। मैं ये कहना चाहूँगा आप भी गुर्जर? हाँ बिल्कुल, मेरा कहना है मोदी जी से, जब किसानों ने कानून मांगे ही नहीं है और आप इस पे अड़ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में ये कतई अच्छी बात नहीं है। आप बिल्कुल जो किसान जो आज सड़कों पे पड़ा हुआ है अन्नदाता, उसकी बात मानते हुए आपको तीनों कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और एमएफसी जो कानून बनाना चाहिए उसमें, जिससे किसानों को सही उचित न्याय मिल सके। अगर इन बातों को नहीं मानते हैं तो किसान घर जाने वाले नहीं है, यहीं सड़क पे ही। चाहे आप जो शहादत वाली बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हिम्मत भाई से, तो यहाँ भी बहुत से किसानों ने अपनी शहादत दी है और आगे भी देंगे। 121 लोग तो अब तक शहादत दे चुके हैं। 121 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों में अगर साथ देनी पड़ी तो वो भी देंगे, जाएंगे नहीं छोड़ के जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। ये वो गुर्जर समाज के लोग हैं राजस्थान से जो बहुत बड़ा आंदोलन देख चुके हैं, और इनमें निहत्थे गुर्जरों पर गोलियां भी चलाई गई थी और कई लोग शहादत दे चुके थे उस आंदोलन में। तो हेमंत सिंह जी, मैं एक बात जानता हूँ, राजस्थान में जिस तरीके से शहादत हुई, आप पे निहत्थे किसानों पे आरक्षण की मांग कर रहे थे, गोलियां चलाई, काफ़ी नौजवान शहादत दी, तो इस आंदोलन को किस तरीके, काफ़ी लंबा आंदोलन चला था, कितने दिन चला था आपका? देखिए, हमारा आंदोलन भी 27 दिन चला रेलवे ट्रैक का। तो इस आंदोलन को क्या देखते हो? लगातार 2007 से 2000 अभी तक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन एक जन आंदोलन है, ये सर्व समाज का आंदोलन है। इसमें किसान कौम में जो सर्व समाज आता है उसका आंदोलन है। ये यहाँ जो शाजापुर बॉर्डर है, पूरे देश में विविधता की एकता देखी जाए तो इस आंदोलन में देखी जाएगी। आपको केरल के लोग मिलेंगे, तमिलनाडु के लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे, आपको आंध्रा के लोग मिलेंगे, जहाँ कोई भाषा नहीं समझ रहे फिर भी भाईचारा है। तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। और ये मोदी जी, जैसे अभी नारे चल रहे थे कि मोदी जी की कब्र खुदेगी, ये कब्र खुदने वाली है मोदी जी की। इनको समझना चाहिए ये कानून जबरदस्ती थोपे गए, ये कानून वापस होंगे, और नहीं तो किसान अपने घर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लाखों लोग सड़कों पर पड़े, महिलाएं सड़कों पर पड़ी, बच्चों सड़कों पर पड़े। तो ये 26 तारीख को जो हमारा कॉल है, हम 26 तारीख को परेड करेंगे और 100% परेड करने वाले हैं। क्यों जी, क्या लगता है? देखो, मेरा तो कहना है मोदी जी से कि किसानों के फायदे नुकसान के बारे में किसानों से ज़्यादा मोदी जी नहीं जानते, तो मोदी जी को ये काले कानून वापस ले लेने चाहिए। मेरा तो यही कहना है। उनके भलाई है इसमें। हाँ, भलाई है, भलाई नहीं, आप देख रहे हो नुकसान तो जी, आप क्या कह रहे थे? सर, जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 26 तारीख को शांतिपूर्वक हम परेड करेंगे और जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। किसान एकता जी। जब 2 साल 3 साल पहले तो विदेशों में धकालता था मोदी, और जमींदारों को देखते ही छुप गया। यदि दम है तो मैदान में आई, और हम में दम है
मैदान में हैं और हमारा हक लेकर रहेंगे। और वो तो गीदड़ है जो छुपा हुआ है, यदि शेर है तो यहाँ दकाले आकर जमींदारों के सामने जो अन्नदाता हैं, जो पूरे देश को विदेशों को जो अन्न देते हैं, उनके सामने क्यों नहीं आता? पालन पोषण करने वाले तो हम हैं जनता का, और हमारे सामने आता नहीं है। तो वो क्या है, वो क्या है? और वो हमारा बनाया हुआ है, हम जिस दिन चाहेंगे उतार देंगे। और ये आगे इसकी योजना यही हो रही है, हम आगे नहीं आने देंगे। क्या बात है जी। तो हमारे साथ ये जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पे लगातार किसानों से बातचीत हो रही है, काफ़ी रोष है किसानों में, और आंदोलन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, आंदोलन कहीं ना कहीं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में जी, क्या कहेंगे? युवा हैं, किस तरीके से देखते हो? देखिए, और युवा हैं, हाँ। और बॉर्डर पे मौजूद है किसानों के बीच में। देखो, मैं युवा हूँ, युवा के साथ साथ एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं किसान की परिस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। पहली बात तो किसानों को इन तीनों बिलों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर किसानों को आवश्यकता होती तो किसान आवाज़ उठाते। किसानों के संगठन बने हुए हैं, वो संगठन आवाज़ उठाते। ना तो किसानों के संगठन से इस बिल के बारे में कोई चर्चा हुई है, ना संसद के दोनों सत्रों में इस बिल पे कोई बहस हुई है, कोई चर्चा हुई है। ये एक प्रकार से बैकडोर से ये बिल किसानों पर थोपा गया है। और कोरोना का टाइम था, इस बिल की आवश्यकता कहाँ थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि इस बिल की आवश्यकता कहाँ थी? अगर आवश्यकता थी तो किसानों के संगठन से संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। अगर चर्चा होती तो इसकी क्या खामियां थी, क्या खामियां नहीं थी, वो सब सामने आती तो उसमें संशोधन होता तो ना तो आज किसान सड़क पे होता और ना कि इस मोदी सरकार को घेर रहा होता। लेकिन ये एक तरीके से निरंकुशवादी और हिटलरवादी विचारधारा के तहत एक तानाशाही रवैया केंद्र सरकार अपना रही है और किसानों को बार बार प्रताड़ित कर रही है। आप देखिए, आज लगातार 40 दिन हो गए ये आंदोलन, जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर लगभग लगातार 55 दिन से किसान सड़क पे है। क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, कैसे अपना टाइम पास कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, कैसे इस आंदोलन को भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बन चुका है ये। और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन बिल्कुल ये तीनों बिलों को वापस होने के बाद ही आंदोलन स्थगित होगा और राजी खुशी स्थगित होगा। और ये इतना किसानों में इतना दम है जो किसान सीना चीर के फसल उगा सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। इस देश का अन्नदाता है, 70% अन्नदाता आज कृषि पर निर्भर है। और कृषि प्रधान देश पूरा का पूरा भारत देश कृषि प्रधान है। और भारत देश की पूरी आत्मा गांव में बसती है और गांवों के अंदर किसान बसता है। आज किसान को रुला कर ये क्या हासिल करना चाहते हैं? किसान रोड़ा है, सड़क पर है। आप देख रहे हो कितना टेम्परेचर या माइनस में चला जाता है। उस माइनस में इतनी विषम परिस्थितियों में भी किसान डटा हुआ है, तो निश्चित रूप से किसान का दिल रो रहा है, उसे दर्द हो रहा है। और ये दर्द कोई छोटा दर्द नहीं है। ये दर्द अपने आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को एक सही दिशा और दशा बदलने के लिए उन पे जो कानून थोपे जा रहे हैं, जो गलत दिशा में इसके किसानी सिस्टम को लेके जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ है। और यहाँ तमाम लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर 26 तारीख को ये जो ट्रैक्टरों की परेड होने वाली दिल्ली में, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। और एक सामूहिक संदेश, ये सकारात्मक संदेश देगा आपको। इस आंदोलन के अंदर एक ये भी नजर आ रहा होगा कि ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई भेदभाव है। पूरा देश सिर्फ एक ही आवाज में बात कर रहा है। और वो आवाज ये है कि किसानों के जो बिल थोपे गए हैं, उन बिलों को वापस लिया जाए, उन पर पुनः विचार किया जाए। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? मैं सुभाष उमरा, प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान पार्टी का। हाँ जी, राजस्थान का। सबसे पहले तो मैं तमाम धरती पुरुषों को बारंबार कोटि नमन वंदन करना चाहूँगा। उन्हें एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करा जो धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बिल्कुल जी। और सीधा मुदी जी से कहना चाहूँगा, वो किसी मुगालते में ना रहें। जो किसान आपको जमीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है, वो किसान आपको वापस आसमान से उतार, न केवल जमीन बल्कि पाताल में भी ठोक सकता है, ताकि आप कभी पनपे ही ना। बिल्कुल जी। अभी कह रहे हैं कि 26 तारीख की मीटिंग है, शायद कोई फैसला, आपको लग रहा है फैसला हो जाएगा? बेसिकली ये पूंजीवाद, अभी 14 दौर की 13 दौर की बैठक हो चुकी है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पूंजीवाद के काम करने का तरीका होता है। सरकार अपने से कोई चीज़ हटाना चाहेगी, वो कोर्ट पे डाल देगी, कोर्ट उधर डाल देगा। ये किसानों को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। बातचीत तो 10 साल अडानी अंबानी से चल रहा है। जिस दिन उन्होंने यस बोल दिया, ये मामला खत्म हो जाएगा। तो अभी किसानों को बुला रहे हैं, 40 किसानों को 5-5, 6-6 घंटे बैठकें दौरे चलती हैं। तो फिर ये क्या, कहीं कि आपका दम तो नहीं देख रहे, आपको खंगाल तो नहीं? नहीं, मैंने ये बताया कि पूंजीवाद के काम करने का तरीका होता है और किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। बातचीत दरअसल अडानी अंबानी से ही चल रही है। वो जिस दिन यस बोल देंगे, टोटल मामला खत्म हो जाएगा। तो अभी किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे और वहाँ परेड करेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल किसान जाएंगे अपने फैसले पे टिके और सभी बॉर्डर से उस तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू साहब, मेरे साथ बातचीत की।
तो हमारे साथ ये किसान बने हुए शाहजहाँपुर बॉर्डर से लगातार बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी जोश भी है इनों में, और महिला भी इनके साथ उतरी हुई है। आज देख रहे हैं सुबह से कितनी महिलाएं, कितना जोश है उनमें, और कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ नजर आ रहे हैं और सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मैं सभी इन बातों के साथ मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।